परमार्थाय दिव्य महाशांतिधारा करोमि स्वाहा। ओम राम नमो अरहंतानम, ओम ह्रीं नमो सिद्धानम, ओम ह्रूं नमो आयर्यानम, ओम रोम नमो वज्रायणम, ओम रह नमो लोवे सब सावनम, सर्वाप मृत्युम गाते गाता आयुष वर्धय वर्धय स्वाहा। आइए कुछ क्षण आपसे बात कर लेते हैं मेरी गिरनार यात्रा। मैं भी गिरनार गया था। अहमदाबाद चातुर्मास खत्म होने के बाद हमारे जो रमेश कोटड़िया परिवार हैं, सुनील जी भी दिख रहे हैं, पन्ना जी भी, वो सब थे, वो लोग, मैं यात्रा कर रहा था हमारे गुरुदेव के साथ। बड़ा विकट यात्रा है। गिरनार की यात्रा कोई इजी यात्रा नहीं है। मुझे याद है अभी भी, जब जब भी मैं पानी पीता हूँ तो गुजरात की जरूर याद आ जाती है। कम से कम उस टाइम पर, यह करीब जो है 98 की बात है। 98 में मैंने गिरनार की यात्रा की और 30-40 साधु आए थे। और मुझे याद है पूरी, राजकोट के बाद जो है मुझे पीने के लिए पानी ही नहीं मिला था। जहां पानी पिए वहां खारा खारा पानी है, मीठा पानी मिलता ही नहीं था। मिठाई ने वहां जो है नमक को ही मीठा बोलते हैं, और मीठा नमक का पानी, 4-5 दिन पानी नहीं पिया। खाना खाए पर वो नारियल के पानी से ही काम चलाना पड़ा। और दुर्दैव से जो है आरोग्य, हेल्थ भी बिगड़ता गया। तो भी एक एक लक्ष्य था, एक यात्रा करने की भावना थी। हम पहुंच गए। पहुंचने के बाद ठंडी का समय था, और पैदल जो है पहाड़ों पर ऊंचाई पर चढ़े, और हवा, तूफानी हवा की सामना करते हुए वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आने के बाद वो पहाड़ी और प्राकृतिक संपदा को देख के बहुत आनंद आया, और अभी भी जिंदगी का समन का हिस्सा बना हुआ है। पर जब वहां भगवान नेमिनाथ के नाम पर हम पहुंचे तो कुछ सन्यासी वहां बैठे थे। हम थोड़े साइड में खड़े रहे, पहले देखते क्या क्या है यहाँ का वातावरण। तो यात्री लोग अगर चावल चढ़ाए तो डंडे से मारते हैं वहां, और गाली गलौज करते हैं। जहां संत का चोला पहना गया, जहां संन्यास सूत्र की बातें होती, चाहे वो भारतीय संस्कृति में किसी संप्रदाय के सन्यासी हो, पर वो सन्यासी वहां बैठे रहते। वो भेष में सन्यासी रहते हैं, पर मुंह में जो है बहुत ही जो असभ्य और असांस्कृतिक बातें जो है उनसे निकलती है, जो हम नहीं बोल सकते हैं। और बेधड़ गाड़ी गलौच, और कुछ ज्यादा करे तो एक आधो, उनके पास वो लोहे का रहता है, वो तो ऐसा क्या बोलते, चिमटा, हाँ चिमटा जो है से दे धनाक मार भी देते। उनको चावल पसंद नहीं है। मैं ये सब देखता रहा। उसके बाद एक मेरे बंदे ने बोला इनको 50 रुपए डालो। तो एक बंदा ने जा करके 50 रुपए डाला। तो फिर उन्होंने जो है ढका हुआ भगवान नेमिनाथ का चरण पादुका दर्शन करवाई। 100 रुपए डाला तो और थोड़ा हटा दिया। 500 रुपए डाला तो पूरा हटा करके, जो भी आपकी जो भी क्रिया है, विधि है, पूजा है करके, उन्होंने हम लोगों को ये बढ़ा दिया। जब 40 साधु जाने के बाद ये हाल है, तो इक्का दुक्का कोई साधु जाएगा तो शायद वो बच के आना भी नामुमकिन है। अभी मेरे पास एक कल परसों कल शाम को जो है क्लिप किसी ने भेजा है। एक वकील जो है गुजराती ने अपना, उन्होंने अच्छा भावना व्यक्त किया है कि महेश गिरी ने जो कहा है वह जो धड़ से अलग होने के साधु के लिए नहीं, नागा साधु के लिए कहा, वो सत्य है। पर उसके अंदर तथ्य क्या है देख लीजिए। पहला, उन्हें कहने का तात्पर्य ये था, एक नागा साधु को धड़ से भी अलग करके, गर्दन को अलग करके अगर वह
छोड़ दो तो वो सबका सफाया करता हुआ गिरनार के टॉप तक पहुंचेगा। सफाया किसका करेगा भाई? शत्रुओं का। शत्रु कौन? हम ही तो है। जैन ही अगर वहां पहुंचते, उनका कहने का तात्पर्य जैन का अस्तित्व, जैन का संस्कृति, जैन का ये पहाड़ गिरनार नहीं है, ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है उन्होंने। जैन का कोई अस्तित्व जो है गिरनार का नहीं है। पालीताना और गिरनार में आप लोग जबरदस्त जो है घुस रहे हैं। उनका कहने का 100 1000 सही है। मैं थोड़ा बहुत गुजराती जानता हूं पर पूरा नहीं जान पाता हूं, परंतु जो बाद में अनुवाद कराया गया वो शब्दों का वो लगा। अब कई लोगों का ये कहना है कि महाराज आप लोग इस पर बोलोगे तो केस और कोर्ट जो है आपको हाजिर होना पड़ेगा। भाई हम न जीने से डरते हैं न मरने से डरते हैं। न जीवन की आशा है न मरने की आशा है, न ही जो है किसी की अपेक्षा है। हम निर्मोह निर्मोह रूप है। अगर आप धर्म के वास्ते, धार्मिकता के वास्ते जिन मुनियों के अगर अगर अन्याय और अत्याचार हो रहा है, मुनियों पर उपसर्ग आया, तो एक नहीं हजारों साल जेल में भी रहने को हम तैयार नहीं, तैयार है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ध्यान रखिए, हम जीवन जो है, जो जिसके लिए धारण किया है, जिन धर्म के लिए धारण किया है, जिनेश्वर मूर्ति के लिए धारण किया है, और उस पर कोई अगर आँच आती है, उस पर कोई अन्याय होता है, और उस पर कोई अगर कोई उंगली उठाता है या तलवार आदि उठाने की बात करता है या मरने और मारने की अगर कोई बात करता है, तो हम भी जो है बोलने में चूकेंगे नहीं। इस बात को ध्यान रखना। न जजों से डरते हैं, न कोर्ट से डरते हैं, न जेल से डरते हैं। कर करके क्या कर लोगे? जेल में डालोगे। अरे यहाँ साधना करना, वहां साधना कर लेंगे, क्या बात। परंतु जिन धर्म पर, जिना शासन पर अन्याय होते हुए हम न देखेंगे न सहेंगे। हमारे जो संस्कृति है जो है उसका रक्षण और संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, और हम करेंगे, और मरते दम तक करेंगे। जब तक अंतिम श्वास रहेगा, तब जिन शासन की जब जब उन पर आक्रमण होगा, तब तब हमारे आवाजें उठेगी। और हम वीर के और महावीर के संतान हैं, कायर के संतान नहीं है। इस बात को ध्यान रख लीजिए। रही बात एक व्यक्ति का, वीडियो मैं आपको कल दिखाता हूं। बहुत सुंदर कहा है उसने। उनका बहुत सुंदर उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति विश्व विषय पर रखा है। उसके बाद मुझे थोड़ा सा और संबल मिला, और अनेकों आचार्यों ने, आचार्य पुलक सागर जी, सुनील सागर जी, और मुनि पुंगव सुधा सागर जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छा जो है मार्मिक तरह से समाज को समझा रहे हैं। और उसके लिए बहुत बहुत जो है उन साधुओं की अभिनंदन करना चाहिए जो आपको समाज को जागृत कर रहे हैं। बल्कि उनकी मनोबल को और दशा को और ही कम कर करके अनेकों एसएमएस, फालतू एसएमएस भेज करके और गुमराह ना कर। या तो आप एक काम करिए, आप लोग लड़ लीजिए, हम लोग चुप हो जाते हैं, और आप दिला दीजिए गिरनार, आप दिला दीजिए पालीताना में विसंवाद की सारी समस्याएं खत्म करा दीजिए, आप दिला दीजिए शिखर जी की समस्या हल कर लीजिए, वो तो कर ले। आप लोगों ने खोते खोते खोते, अब एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, आपके पास क्षेत्रों के नाम पर झेरो होगा, और आप जो है भिक्षाएं मांग रहे हो और हमसे भी भिक्षा मंगवा रहे हो, तो एक दिन जो है रोड रोड गली गलियों में भिक्षा मांगना पड़ेगा। और एक कोई आपको यात्रा के नाम पर, शिखर जी के नाम पर या अन्य तीर्थों के नाम पर भिक्षा नहीं देगा। तो बंधुओं, और इस बात को चिंतन और मंथन होना चाहिए। और हमने कोई सांप्रदायिक भड़काव की भाषण नहीं कर रहे हैं, संप्रदाय को जगाने की बात कर रहे हैं। हम साधु लोग, जितने भी साधु ने इस गिरनार पर बोला है, वो कहीं आग लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो आग लगा है उसको बुझाने की बात कर रहे हैं। जितने भी साधु ने अभिव्यक्त किया अपनी भाषाएं, वे अपनी भाषा को, मर्यादा को कभी भी जो है उल्लंघित ना करते हुए अपने बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने, जितने भी विनम्र सागर ने, प्रणम्य सागर जी ने,
पुलक सागर जी ने, सुनील सागर जी ने, सुधा सागर जी ने, अनेकों आचार्य ने जो व्यक्त किया है, कोई भी भाषा मर्यादा को हीन होकर के कोई साधु ने टिप्पणी नहीं किया है। वो अपने हक मांगना, हक को मांगना, और यह कोई अपराध नहीं है। और किसी वकील को लगता है कि अपना हक मांगना और हक के लिए जीना और स्वतंत्र भारत में अपनी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करना कोई गलत लगता है, तो उनकी पढ़ाई कम है मैं समझूंगा। क्योंकि स्वतंत्र भारत के अंदर स्वतंत्र बात को अभिव्यक्त रखना यह सही है। पर इतना बात सही है कि जो नागा शब्द का यूज किया है वो अपने लिए नहीं, वह नागे साधु के लिए किया है। उन्हें अपने हिंदू साधु की महिमा बखान किया है, ये पूर्णतः सत्य है। पर उसके बाद जो शब्दों की प्रयोग हुआ है उसकी तथ्य को मुझे पूर्णतः विश्लेषण करके दिखाइए। उन्होंने कहा, क्या कहा आगे। और इतने जो उन्होंने सम्मेलन कर रहे हैं, इतने जो साधु को इकट्ठा कर रहे हैं, और सारे जो कुछ दिल्ली आदि के जो श्रावक वर्ग जो है वहां गए थे, जो मारकाट हुआ, वो किसका अपराध, और वो एफआईआर हमारे पे ही कर रहे हैं। ये कौन सा न्याय है, ये कौन सा धर्म है, ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा जो है अनेकों प्रकार के भारतीय संविधान में आता है। उल्टा कोतवाल चोर को डांटे। कोतवाल जो है कोतवाल जो है चोर को डांटने के बजाय जो है अपने जो है खुद ही जो है बखान करे। हमने कोई, हमारा हक है नहीं क्या? इतिहास की पन्ना को देखिए, भगवान नेमिनाथ की निर्वाण कल्याण क्षेत्र कहाँ है? अब तुम्हारे साहित्यों में भरा पड़ा है, साहित्य अभी नहीं लिखा गया क्या निर्वाह। और अनेकों आचार्य ने हजार वर्ष के पूर्व में जो साहित्य है, निर्वाण भूमि कहाँ मानी है, इसको देख लिए। और दो दो हजार साल के ग्रंथों के अंदर भी गिरनार का उल्लेख आता है कि नहीं? ये हमारी समाज की बेखूबी है, ये हमारी समाज की धूर्तता है, ये हमारे समाज की जो है पूर्वजों ने जो कुछ गलत सही ढंग से कागज पत्र का मेंटेन किया कि नहीं, ये मुझे कोई जानकारी नहीं। परंतु साहित्य के अंदर भगवान का निर्वाण कल्याण कहाँ है, ये समाज को बताने की आवश्यकता नहीं। और सही बात, कल जो है कई मैसेज आते हैं, और कई मैसेज देख नहीं पाता हूं मुझे, जितने लोग मुझे बता देते हैं, हमारे जो भी पीएस है और शिष्य वर्ग जो बताते हैं उतने देख पाता हूं, और तब मैं इसको समझ पाता हूं। तो मैं इतना ही समझा हूं, जो हो रहा है वह गलत है, जो होना नहीं चाहिए हो रहा है, और आगे जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक है। वो क्या खतरनाक है, एक दिन ऐसा आएगा आप गिरनार को छोड़ना, अगर आप अभी चुप रहे तो। संतों की यात्रा भारी होगी, दिगंबर संतों का विचरण भारी होगा, और दिगंबर संतों पर कुठाराघात होगा। और कारण, हम हमारी संख्या घटती जा रही है, घटती जा रही है, साधु की संख्या बढ़ती जा रही है, सुरक्षा घटती जा रही है, आहार की व्यवस्था कम होता जा रहा है, साधु की संख्या बढ़ती जा रही है। आहार विहार आदि की जो व्यवस्था है बहुत ही जो है न्यून तक पहुंच रहा है। कारण, समाज की जो व्यवस्थाएं है वह वर्तमान युग के अनुसार बदल रहा है। पहले पांच पांच कुटुंब एकत्र रहते थे, काका चाचा ताऊ आदि सब एक साथ रहते थे। काका चाचू तो दूर रही बात, अब बेटे बेटे एक साथ नहीं रह पा रहे। एक ही माँ के पेट के संतान जब अपने एक घर के छत के नीचे नहीं रह पा रहे, कलयुग का प्रभाव है। एकला चलो रे सिद्धांत जो है पूर्णतः हावी हो चुका है। और तो और, अगर कोई बड़ा परिवार है तो शादी वाले जो ये है परिवार है, वो सबसे पहले पूछता है तुम्हारा माँ है, बाप है, तुम्हारा चाचा है। तो यस यस कर दोगे तो नीचे आएगा नो,
इससे हम शादी नहीं करेंगे। पहले पूछा जाता था, आप भक्तामर जानते हैं, तत्वासूत्र जानते हैं, नमोकार जानते हैं, मंदिर जाते हैं, शराब नहीं पीते, इत्यादि चर्चाएं होती थी। आज की बच्चियां, आज के फैमिली वर्ग ये पूछते हैं कि आपके घरों में कोई बुजुर्ग है, कोई फैमिली, ज्वाइंट फैमिली तो है या नहीं। अगर ज्वाइंट फैमिली नाम सुनते ही जो है बच्चियां भागने लग जाती, सेवा करना पड़ेगा। ये हमारी इस संस्कृति जो है विकृति की तरफ बढ़ रही, इसकी चर्चा बाद में और कभी कर लेते हैं। बट इतना ही कहूंगा कि जो हो रहा है वह सही नहीं है, जो होने वाला है वह खतरनाक है। और आप सभी लोग जो है इसी तरह शांति के साथ, जो हो रहा है, हम अहिंसावादी है, हम बीतरागी है, हम जो है जो है अनेकों प्रकार के हमारे ऊपर केस आएंगे, वो आएंगे और धमाका धमाका आएंगे। अगर डर के बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। एक केस और फैस और ठैस जो है बहुत देख लिया है बंधुओं, जिंदगी में ऐसे ऐसे सामना हमने किया है अपने जीवन के अंदर। एक अपनी वरुण की क्षेत्र की बात बताऊं, वो एक बंदे ने जो है, यहाँ एक जमीन लिया गया था, उसके जो है कम से कम 100 मालक थे और सभी जो है SC ST वर्ग के थे। और गवर्नमेंट को हमने भेजा, ऐसा इनका जमीन हम ले रहे हैं, अब परमिशन दीजिए। कायदे के अनुसार परमिशन लिया और सभी आदमी को इकट्ठा करने के लिए खरीद के लिए गए। एक का रह गया और एक का रहने के बाद उसका कोई ना आगे ना पीछे था। और एक आदमी को मैंने बता दिया, नाम बताना गलत हो जाएगा, और उसने क्या कर लिया, वो अपने नाम पर ही कर लिया और उसने दूसरे को बेच दिया। और अनेकों प्रकार के जो है अपना धर्म का जो है झंडा गाड़ा। और पुलिस कम से कम 600 800 पुलिस नवग्रह क्षेत्र को घेरा। और पूरी गवर्नमेंट एक तरफ और मैं अकेला एक तरफ था। और बाद में सत्य में जयते, सत्य का जय ये हुआ, विजय हुआ।